नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट हरियाणा न्यूज़। आज जो तस्वीरें हम आपको दिखा पा रहे हैं ये आदमपुर हलके के गांव चौधरी वाले की है, जहां कल देर शाम आपकी जानकारी के लिए बता देते हैं गांव सीसवाल से समरसता अभियान के अंतर्गत राज्य सूचना आयुक्त जयसिंह बिश्नोई के नेतृत्व में शुरू हुई पैदल डाक कावड़ी यात्रा का काफिला गाँव में पहुँचा। इस बीच गाँव में पहुँचने पर जयसिंह बिश्नोई ने सर्वप्रथम पौधारोपण किया। इस बीच गांव में पहुंचने पर सरपंच प्रतिनिधि कुलदीप डेलू और समस्त ग्रामवासियों की तरफ से फूल मालाओं के साथ बड़े ही गर्मजोशी के भाव से उनका स्वागत अभिनंदन किया गया। इसके बाद जयसिंह बिश्नोई गांव की गुरुजम्बेश्वर गौशाला में भी पहुंचे, जहां उन्होंने सभी ग्रामवासियों को अधिक से अधिक पौधारोपण के लिए प्रेरित किया। अमृता देवी बिश्नोई सहित 363 अमर शहीदों को याद करते हुए उन्होंने प्रेस वार्ता भी की। तो आइए सुनवाते हैं आपको फर्स्ट हरियाणा न्यूज़ के साथ हुई उनकी खास बातचीत। नमस्कार, फर्स्ट हरियाणा न्यूज़ देखने वाले सभी दर्शकों का मैं रमेश चंद्र अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। और अक्सर मैं आपको हिसार और उसके आसपास के जो गांव हैं वहां से जुड़ी खबरें दिखाने का काम करता हूं, लेकिन आज पहुंचा हूं मेरे अपने पैतृक गांव चौधरी वाली में, जहां इस वक्त गांव की गुरु जम्बेश्वर गौशाला में मेरे साथ राज्य सरकार में हरियाणा सरकार में राज्य सूचना आयुक्त जयसिंह बिश्नोई जी इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दें, पिछले कुछ दिनों से समरसता अभियान के अंतर्गत पैदल कावड़ यात्रा निकाली जा रही है, जो आज देर शाम गांव चौधरीवाली में पहुंची है और अब से कुछ देर पहले पौधारोपण भी किया गया है। तो सबसे पहले गांव में पहुंचने पर जयसिंह जी का स्वागत करना चाहूँगा। नमस्कार। जय सिंह जी, इतने बड़े पद पर आसीन होने के बाद भी आप सामाजिक कार्यों में, जैसे पौधारोपण की यदि मैं बात करूं या इससे भी हटकर, आप भाग लेना नहीं भूलते। तो ये जो जमीन से जो जुड़े रहने की जो कला है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। हर व्यक्ति कोई भी कितने ऊंचे से ऊंचे पद में आसीन हो जाए, वो सामाजिक और धार्मिक कार्य से जुड़ा होता है। कई बढ़ चढ़ के भागने लगते हैं और कई साइलेंट होकर भागने लगते हैं। तो और फिर इस मिट्टी में, गांव की मिट्टी में तो हमारा जीवन बीता हुआ है, बचपन इन गलियों में बीता हुआ है। जोड़ में पुराने वक्त में हम पीपल पे चढ़ जाते थे और नीचे जोड़ में डाक मारा करते थे। तो इसलिए अब रहेगी दूसरी बात, कावड़ यात्रा। कावड़ यात्रा में मैं कोरोना में ऊपर चला गया था और उस वक्त मुख्यमंत्री जी ने मेरी बड़ी मदद की। वेदांता में मैं एडमिट हुआ और मुझे मुख्यमंत्री महोदय ने और मुझे फैसिलिटी वगैरह मिली, तो मैं दूसरा जीवन लेके आया। उस वक्त तो मुझे ऑक्सीजन का पता चला। मैं और मेरा पूरा परिवार जोधपुर में खेजड़ी कोशिश करता हूँ, साल में 2 बारी नहीं, हर वर्ष मैं जाते ही रहता हूँ पूरे परिवार के साथ, क्योंकि वहाँ हमारे माता अमृता देवी ने शहीद हुए थे। 363 शहीद हुए थे 1730 ईस्वी में, जिसमें मेरे परिवार के मेरे दादा दादी कम से कम 12-13 शहीद हुए थे। तो अब मेरी छोटी छोटी 8 साल की 2 बच्चियां हैं, वो ये कहते हैं दादा दादी के पास कब चलेंगे। तो एक ये जुड़ाव है, पारिवारिक जुड़ाव है। और हर पेड़ में अब दूसरे जीवन के बाद मेरा लक्ष्य ये बचा है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा सामाजिक कार्य करूं और आने वाली पीढ़ी को और कुछ नहीं तो एक शुद्ध वातावरण दे सके हम। इसके लिए युवाओं की टीम भी जुड़ी हुई है, काफ़ी युवा अपना सामाजिक कार्य करते हैं। ये सामाजिक भी है, रिलीजियस भी है। इसमें 5 पेड़ तो हम लगाते हैं रुद्राक्ष के, एक बेलगिरी के, और 1-2 पेड़ लगाते हैं हम रुद्राक्ष के। क्यों? बेलगिरी शिव भगवान ने जब पी थी, जब उनको विष दे दिया गया था। अब रहेगी बात और कुछ नहीं, तो मैं ये चाहता हूँ कि भी हिसार, फतेहाबाद, पूरे हरियाणा में ऑक्सीजन युक्त हरियाणा हो। और हर गांव में, आज सरपंच साहब भी बैठे हुए, हमारे गौ सेवाओं के
यहाँ के वो भी बैठे हुए हैं, प्रधान भी बैठे हुए हैं, सारी कार्यकारिणी भी बैठी हुई है। तो ये समरसता अभियान चला रहे हैं, राजेंद्र गोदारा जी अध्यक्ष है। तो वो इसका प्रोग्राम कंटिन्यू है। पिछले साल से हमने लगभग 35 गांव किए थे और अब आज सुबह से हम चले हैं सीसवाल धाम से, और आज ये मेरा चौथा गांव है सीसवाल से। तो यहाँ हम विश्राम करेंगे और कल सुबह फिर यहाँ से यात्रा लेके हम बालसमंद, और ये यात्रा कंटिन्यू रहेगी। और जब तक जागरूकता ना आ जाए हिसार, फतेहाबाद और यहाँ तक कि हरियाणा में कि भी हर युवा कम से कम 1 साल में 1 पौधा जरूर पाले, तो इसलिए हर गांव में यही उम्मीद लेके चल रहे हैं हम, और युवाओं को अपने साथ जागरूकता करके युवाओं को इस काम के लिए प्रोत्साहित करते हैं। जी, चौथे गांव में आज आप पहुंचे हैं। पिछले 3-4 दिनों की यदि मैं बात करूं तो पीछे के जितने भी गांव रास्ते में आए हैं, किस तरह का पर्यावरण के प्रति जो लगाव है, जो प्रेम है, वो आपने लोगों के दिलों में देखा है? युवा पीढ़ी में बहुत जोश है इस बात की। मैंने देखा है गांव में युवा लगे हुए हैं। अभी तेलनवाली से मेरे पास कुछ युवा, कुछ लोग मिलने आए थे, वो मेरे साथ भी चल रहे हैं तेलनवाली से। तो उन्होंने एक टीम बना रखी है 50 बच्चों की, युवाओं की, और वो कहते हैं जी हमें पौधे चाहिए, हमें ये चाहिए। तो उन युवाओं से मैंने कहा कि भी ठीक है, मैं गांव में आऊँगा आपके और इसको करूँगा। मैं ये चाहता हूँ कि हर गांव में कम से कम फलदार पौधे, कम से कम 1000-1500 हर गांव में पौधे हों, और ये युवा इसको अपने हिसाब से। और एक ये जो बेलगिरी का पौधा है, ये हमारी धार्मिक विचारों से भी जुड़ा हुआ है कि हर जहाँ शिवालय है, क्योंकि ये यात्रा मेरी साथ में रिलीजियस यात्रा भी है, कि भी शिवालय में जहाँ शिवालय है वहाँ रुद्राक्ष के पेड़ नहीं है, जो कि शिव भगवान का बहुत प्रिय पेड़ था। और गुरु जम्बेश्वर जी ने तो 500 साल पहले ही कह दिया था कि भी पेड़ों में जान होती है। तो इसलिए हम हमारे बुजुर्गों की श्रद्धांजलि के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए, जो हमें हमारे बुजुर्गों ने रिले रेस का झंडा दिया था, मैं तो यहाँ तक कहता हूँ ये गांव चौधरी वाली गांव पूरा बिश्नोइयों का गांव है, एक बिरादरी का, और बिश्नोई पर्यावरण प्रेमी है। अगर बिश्नोई गांव में 20-20 कोस के एरिया में ये पता चल जाना चाहिए कि यहाँ बिश्नोई गांव है, वहाँ इतने पौधे होने चाहिए, शुद्ध वातावरण होना चाहिए। पर गांव में अब इन्होंने, आज मैं इनसे विनती भी करके जाऊंगा, युवाओं से भी मिलूंगा मैं, और उनमें जोश भर के और उनको प्रोत्साहित करके और गांव में ज़्यादा से ज़्यादा पौधा लगाने की कोशिश करेंगे। तो इसमें पूरा बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं गाँव वाले, पीछे भी काफ़ी भाग लिया लोगों ने। अमृता देवी बिश्नोई का भी आपने जिक्र किया, जिन्होंने पेड़ों के लिए, ना सिर्फ अमृता देवी बिश्नोई ने बल्कि 363, आज इसमें मेरे 12-13 मेरे परिवार के शहीद थे, मेरे दादा दादी जी। तो वो जो बलिदान था बीते हुए समय की यदि हम बात करें, तो उससे आज का जो युवा है वो किस तरह से प्रेरणा ले सकता है? कोरोना से काफ़ी इफेक्ट आया है, और युवा जितना भी आ रहा है उसका पर्यावरण के प्रति बहुत ज़्यादा प्रेम है। और एक पीढ़ी नशा मुक्ति में के लिए जरूरत है, एक पीढ़ी को साफ करने के लिए। उसके बाद जो नई पीढ़ी चल रही है वो नशे से उतना ही दूर है जितना एक पीढ़ी नशा कर रही है। यहाँ तक मेरे को गांव में पता चला है, जो नई पीढ़ी आ रही है वो पीढ़ी नशे से बहुत दूर है। एक पीढ़ी में बीच में कुछ है, तो उसमें हम साथ में नशा मुक्ति के लिए भी कर रहे हैं। मैं अभी पीछे मुजफ्फरनगर और इधर गया था, अपने क्या नाम है, नगीना, वहाँ बहुत बड़ा प्रोग्राम था, सेंट्रल मिनिस्टर थे, उनके बेटे के साथ हादसा हो गया था कौशल जी, तो उनके साथ मंच शेयर किया था। तो वहाँ वो नशा मुक्ति का बहुत बड़ा चला रहे हैं, लखनऊ में रहते हैं, तो सेंट्रल मिनिस्टर आज के दिन में, तो उन्होंने मुझे बताया, तो नशा मुक्ति के लिए बहुत जागरूकता से हरियाणा सरकार और भारत सरकार भी कर रही है काम करने। विदेशी सरजमी पर भी अभी कुछ दिन पहले
हमारे जो अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं देवेंद्र बूढ़िया जी, उनके अथक प्रयासों से दुबई में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम रखा गया पर्यावरण के प्रति, मतलब विदेशों में भी जो है वो जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से। तो ये जो बिश्नोई समाज की जो प्रगति है, उन्नति है, इसे आप किस रूप में देखते हैं? बूढ़िया जी ने बहुत अच्छा किया। अभी 13 जनवरी का हमारा ही प्रोग्राम था जर्मनी में, और वहाँ हम गुरु जम्बेश्वरी जी की मूर्ति की स्थापना कर रहे हैं। तो वो प्रोग्राम क्लाइमेट की वजह से चेंज हो गया। तो 13 जनवरी का हमारे ही जाने का प्रोग्राम था। उसमें कम से कम 15-20 बिश्नोई जा रहे थे, और वहाँ बिश्नोई भवन बनाने का भी विचार चल रहा था। महात्मा गांधी जी की मूर्ति लगा रहे थे, साथ में गुरु जम्बेश्वरी जी का भी एक बड़ा हॉल बनाने का विचार था हमारा। तो क्लाइमेट की वजह से वो चेंज हो गया हमारा। तो बिश्नोई पर्यावरण के प्रति विदेशों में और हिंदुस्तान में हर जगह बिश्नोई नहीं, सारी बिरादरी, कोरोना के बाद तो हर व्यक्ति पर्यावरण के प्रति कि हमें शुद्ध खाना मिले और शुद्ध वातावरण मिले, जागरूक है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय। इस बीच हमारे साथ गौशाला के प्रधान सत्यनारायण जी भी मौजूद हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या कहना चाहेंगे? आज जयसिंह जी गौशाला में पहुंचे हैं, पौधारोपण भी किया है। इनका बहुत बहुत धन्यवाद जी, पूरे गांव और पूरी कमेटी की तरफ से, जो हमारी गौशाला में आज उन्होंने अपने शब्द पूर्ण आकर दिए। गांव के सरपंच प्रतिनिधि कुलदीप डेलू जी भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। और इनसे भी मैं निवेदन करूंगा कि वो जयसिंह जी का स्वागत करें अपने शब्दों में। सबसे पहले तो राज्य सूचना आयुक्त माननीय जयसिंह जी बिश्नोई का पूरी पंचायत और पूरे ग्रामवासियों की तरफ से उनका बहुत बहुत स्वागत है, और साथ के साथ उनका धन्यवाद भी है कि वो कहीं ना कहीं समाज और पर्यावरण के को जागृत कर रहे हैं, चाहे किसी रूप में कर रहे हो, समरसता अभियान में या पौधारोपण में। तो इससे कुछ ना कुछ तो बूढ़े बुजुर्ग, बच्चे, युवा अच्छी सोच तो जरूर सीखेंगे। तो उनका एक बार पुनः धन्यवाद है, और हम उम्मीद करते हैं कि भगवान इनको इसी कड़ी में जोड़े रखे और ये अभियान इनका लगातार निरंतर चलता रहे। एक सवाल आपसे और पूछना चाहूँगा। चुनावों के समय आपने एक बात कही थी गांव की तस्वीर बदल देने की, तो फिलहाल वर्तमान समय की यदि मैं बात करूं तो गांव में कौन कौन से विकास कार्य प्रगति पर हैं, या यूं कहें कि जोरों पर हैं? देखिए, आप गांव से जुड़े हुए हो तो आप भी पता कर सकते हो कि सबसे पहले तो नरेगा से लोगों की जो आम जुड़ाव कार्य है, खेतों के नाले हैं, खाड़े हैं, नहर हैं, तो वो ठीक करवाना, फिर गलियां हैं, स्कूल प्रांगण है, शमशान भूमि का हमारा वो एजेंडा था तो लगभग पूरा होने जा रहा है। गांव के अंदर एक बड़ा गंदगी भरा वो खड्डा है, तो वो भी चंद दिनों में ठीक कर दिया जाएगा, और कार्य आप देख रहे हो कितनी जगह चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। हमारे साथ जो समरसता अभियान चल रहा है, इसके अध्यक्ष राजेंद्र गोदारा जी भी मौजूद हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। नमस्कार। नमस्कार जी। कितनी खुशी हो रही है, गांव गांव आप जा रहे हैं, जो जन समर्थन आपको इस पर्यावरण संरक्षण अभियान जो आप चला रहे हैं इसमें आपको मिल रहा है, इसको लेकर के? देखो, ये पर्यावरण का जो इनकी मतलब जयसिंह जी की देख रेख में चल रहा है, तो इन्होंने मतलब 10-15 सालों से ये अभियान चलाया हुआ है। पहले जैसे साक्षरता का और का मेडिकल कैंप लगाते थे, अब जब इनके कोरोना हुआ है उस टाइम के बाद ये मतलब पर्यावरण के प्रति इनको मतलब एक नई ज्योति मिली है। भाई हर एक आदमी को ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा जरूरत होती है, तो पेड़ों से हमें इतनी ऑक्सीजन मिलती है जो फ्री में मिलती है। लोग अब जैसे कोरोना हुआ उस टाइम लोगों ने मोल सिलेंडर लिए थे और लिए थे, और पेड़ लगाने में फ्री मिलती है। तो इसलिए पर्यावरण के प्रति इनकी देख रेख में हम एक पर्यावरण का बहुत अच्छा ये प्रोग्राम करने लग रहे हैं। जी, और कहना चाहेंगे? बस सब पेड़ लगाओ, युवाओं को खासकर अपील युवाओं को हर एक मतलब गांव में एक वो बना लेना चाहिए क्लब, 25-30 युवा इकट्ठे होके, और पर्यावरण के प्रति, नशे के प्रति भी उनको जागरूक करना चाहिए, और गांव में मतलब पेड़ पौधे लगाने चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। तो ये भी आपने देखा मेरे साथ राजेंद्र जी, गांव के सरपंच कुलदीप डेलू जी, जयसिंह बिश्नोई जी और गौशाला प्रधान सत्यनारायण जी। अभी इन्होंने पर्यावरण संरक्षण को लेकर अपने अपने विचार रखे। वीडियो के अंत में एक अपील आप सभी से करना चाहूँगा, अपने घर की रसोई में चूल्हे पर बन रही पहली रोटी हमेशा गौ माता के लिए अलग से रखें, और अपने घर में यदि गौ माता है तो ठीक है, नहीं तो अड़ोस पड़ोस में जिस किसी भी
के भी घर में गौ माता बंधी हुई है, आप उसको जरूर खिलाएं और नित्य प्रतिदिन 1 रुपया घर में एक दान पत्र रखें और उसमें जरूर गौ माता के लिए डालें और महीने के अंत में गांव की गौशाला में पहुंचाने का काम करें। देखते रहिए फर्स्ट हरियाणा न्यूज। गांव चौधरीवाली, जिला हिसार से मैं रमेश कुमार। रमेश जी क्या रिपोर्ट हैं?